सौभाग्य के रूप में लेकर के और लोगों को मथुरा की धरती का गौरव हमेशा ही बढ़ाते रहना चाहिए। कितना बदलाव देखा है जब आप संस्कृति मंत्री रहे बहुत और आज आए? बहुत बहुत बदलाव है और बहुत तेज़ी से विकास भी होता है। और मुझे लगता है कि 98-99 में मैं यहाँ का संस्कृति मंत्री रहा हूँ। और तब जो मैंने मथुरा और ये वृंदावन के बारे में कुछ विचार किया था, क्या कि जो मंदिरों की व्यवस्था है किस तरीके से हो। आज भी हम देखते हैं कि सब हालांकि हमारे योगी जी ने बहुत व्यवस्थाएं बदली हैं और उनके दिमाग में ये रहता ही रहता है। मुझे लगता है कि क्योंकि दुनिया पहले की अपेक्षा, मैं कल प्रेम मंदिर में गया था, क्योंकि मुझे कृपालु जी का बहुत स्नेह रहा है शुरू से ही, उनके साथ में रहा हूँ। तो मैंने पूछा ऐसे ही, तो उन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख व्यक्ति जो है प्रतिदिन आता है। अब 1 लाख व्यक्ति एक प्रेम मंदिर में केवल एक दिन में आता हो, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्थाओं को करने की जरूरत होती है। ये व्यवस्थाएं आज सब नहीं कर सकते हैं, इन व्यवस्थाओं को सरकार को ही हाथ में लेना होता है। मैं योगी जी को इस दिशा में बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने चाहे काशी विश्वनाथ का हो, चाहे उज्जैन का हो, और चाहे राम मंदिर का हो, अयोध्या का हो, और चाहे मथुरा वृंदावन के ये मंदिर हैं, इनमें बेहतर तरीके से व्यवस्था करने की कोशिश की और आगे भी इसका विकास हो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। प्यारे जी क्या आपने अभी आपने देखा होगा बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जो अभी जो घटना हुई, ममता जी ने वहाँ ईडी जो छापा डाला था उस पर आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं सोचता हूँ कि कानून अपना काम करेगा। जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको इस बारे में क्यों विरोध होना चाहिए। यदि ईडी को या सीबीआई को कोई काम करना है तो उसकी ड्यूटी ही वही है, उसका गठन ही ईडी का इसलिए हुआ है। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, धरना प्रदर्शन से क्या बेईमानी भ्रष्टाचार रुक जाएगा क्या? तो यदि रुकेगा तो कम से कम मोदी जी के ज़माने में ये सोचना भी नहीं चाहिए किसी को। तो इसलिए जो ईडी की कार्रवाई है वो अपनी कार्रवाई है। आपको लगता है इससे कोई चुनाव में फर्क पड़ेगा? चुनाव में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। लोगों को ये लगेगा कि ये बेईमान है। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट खराब गवर्नमेंट है, तो जो अच्छे किस्म के लोग हैं वो वहाँ से हट करके बीजेपी का साथ देंगे कि कम से कम एक गवर्नमेंट तो ऐसे केंद्र में, वैसे ही गवर्नमेंट उनको वहाँ भी चाहिए जो बेईमानों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक अभियान ले सके। तो इसका जो असर है वो बहुत अच्छा जाएगा। जो मोदी जी के नेतृत्व में ये अभियान हो रहा है कि खराब सरकारें, कम से कम देश के अंदर खराबी नहीं होनी चाहिए, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपको लगता है भाजपा वहाँ सरकार बनाएगी? हाँ, मुझे क्या, आपको भी लग रहा है और इस समय सभी को लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सरकार देखी, वामपंथियों की तो कितने सालों से देखी। ममता जी जब अटल जी थे तो समता ममता सबको साथ लेकर के चलते थे, तो अटल जी का नियंत्रण रहता था, तो वो सरकारें तब ठीक चलती थी। अब वो जब हट गए तो क्या दशा वहाँ बंगाल की हो गई सबके सामने है। और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं वो खतरनाक है। ये देश हिंदुस्तान है, सारी दुनिया में लोगों को अब महसूस हो रहा है यदि हिंदू स्वाभिमान और सम्मान के साथ जिंदा रह सकता है तो केवल केवल उसकी धरती हिंदुस्तान है। तो कम से कम हिंदुस्तान को तो सुरक्षित रखो भाई। अपने वोटों के चक्कर में केवल अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए आप मेरे देश को भी ख़त्म करना चाहते हो, उसको ऐसे राख के ढेर पर खड़ा करना चाहते हो। कौन इजाज़त देगा आपको इस बात की? और इसलिए ये ठीक नहीं है। आपको लगता है कि आगामी जब चुनाव होंगे यूपी में या भारत में तो बीजेपी की दूसरी बहुमत से आएगी या क्या लगता है? जैसा उत्तराखंड में जो चल रहा है अभी राजनीति में एक स्कैंडल उभर के आया है, उससे कोई फर्क क्या है? नहीं, पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि जो आगामी चुनाव आ रहे हैं
उसमें भारत में उत्तर प्रदेश का भी आपने नाम लिया। अब उत्तर प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि किस नरक से वो अब उभरे हैं। तो क्या है, चाहे योगी जी को या बीजेपी को लोग नहीं भी पसंद करते रहे होंगे, तो आज की परिस्थितियों ने उनको बीजेपी के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि किस तरीके से गुंडा राज था यहाँ, किस तरीके से असुरक्षा का वातावरण था। तो विकास उसके बाद है। अब एक आदमी बहुत विकसित है, सब कुछ है, ये मकान है, लेकिन मकान मालिक को पता ही नहीं कि वो सुरक्षित है कि नहीं है, और उसका मकान भी सुरक्षित है कि नहीं है। जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई संजोई संवारी होगी, वो 2 दिन में ध्वस्त करने के लिए ऐसे शासन देखे हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने, कौन स्वीकार कर लेगा। इसलिए योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए दोबारा अभी जो आएगा ना, तो इससे ज़्यादा बहुमत चाहिए, और मुसलमान भी वोट देगा, क्योंकि मुसलमान भी सब बेईमान तो नहीं होगा, सब गुंडे बदमाश तो नहीं होंगे। ये जो अपने बस सपा हो रहे हैं, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि यदि शासन करना है तो जनता के लिए ही शासन होता है, किसी एक परिवार के लिए शासन नहीं होता है। अब एक परिवार को सौंप दो, जैसे जम्मू कश्मीर 2-3 परिवारों की धरोहर जैसी हो गई थी, आज हटी तो जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा है पहली बार उनको विकास का मौका मिल रहा है। आपने जहाँ तक उत्तराखंड की बात की है, राजनीति में बोलते रहते हैं। अब हमारे सोशल मीडिया आज ऐसा हो गया कि कब किस पर क्या हो जाए आप जवाब देते रहिए, एक बार बिना बात की बातें बाहर निकल जाती हैं तो पता ही नहीं चलता। तो लेकिन हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कभी भी उसके संज्ञान में कोई बात आई है तो वो ताकत के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई की है, और उसके रिजल्ट आई है, तटस्थ नहीं रही है। तो इसलिए जो हमारा युवा मुख्यमंत्री है उसका धन बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने यूसीसी किया है, नकल विरोधी कानून बहुत सख्त बनाया है, देश के अंदर कई कानून ऐसे बनाए हैं जो अन्य प्रदेश उसको ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे कानून बनाए हैं जिसका उदाहरण कई बार प्रधानमंत्री जी भी देते हैं, गृह मंत्री जी भी देते हैं। तो उत्तराखंड क्योंकि वह छोटा सा प्रदेश है और बहुत खूबसूरत प्रदेश है, देवभूमि का प्रदेश है, वो विकास तो जितना भी होगा वो भारत की संस्कृति का प्राण है, वो पूरी दुनिया का केंद्र है, वो हिमालय है, वह गंगा है। तो इसलिए पूरी दुनिया की आस्था का वो प्रतीक है, भारत की संस्कृति का केंद्र है। इसलिए वो धरोहर बचाए और बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब उत्तराखंड वासियों को, और हम अच्छे से जानते हैं कि हम उनको कैसे उसको बचा करके रख रहे हैं। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक था तब आप यहाँ सांस्कृतिक मंत्री थे, तो आपने यहाँ मथुरा में पत्रकारों से ये बात कही थी जो आज योगी जी चाह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी अच्छी व्यवस्था हो। इसके लिए आपने जब 98 में सोचा था तो क्या प्लान था वो अब लागू होना चाहिए, जैसे योगी जी उसी प्लान को कर रहे हैं, आपका क्या प्लान था? मुझे लगता है कि मैं कल्याण सिंह जी के साथ उत्तर प्रदेश का मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा। फिर अटल जी का बहुत मन था, नहीं उनको कुछ काम कराने, तो उनका नहीं, संस्कृति मंत्री के नाते, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री के नाते मुझे जिम्मेदारी है। तो जो आप कह रहे हैं कि चाहे वो काशी विश्वनाथ का रहा हो, चाहे अयोध्या का रहा हो, चाहे इलाहाबाद का रहा हो, चाहे वो कई ऐसे पथ हम लोगों ने विकसित करने की बात की थी, और चाहे वो वृंदावन और मथुरा की बात रही हो, जो मेरे मन में कुछ था, जो मैंने सोचा था, वो मैंने योगी जी को अपनी बातों को बांटा है। क्योंकि हम लोग संसद में साथ साथ बैठे, 21 जगह दोनों की सीट थी, तो हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें मन से बांटते भी थे। लेकिन वो जब विधिवत यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो भी मैंने उनको अपनी बातों को बांटा है। तो जो मैंने उनको बातों को बांटा है वो आप प्रकटीकरण के रूप में देख भी रहे हैं। वो तो उन्होंने, उनकी भी सोच है, लेकिन मेरे मन में जो बात आई थी वो मैंने उनको बांटी है। नहीं, जो मंदिरों की व्यवस्था में जो लगे हुए हैं, आप तो उनको ज़्यादा बोले, आपको वार्षिक कितना मिलता है, आप तो ज़्यादा देने को तैयार थे, क्या था वो? नहीं देखिए, तो अब विचार जो मैंने व्यक्तिगत आपसे विचार प्रकट किया, जो मेरा अपना विचार है, तो यही है
कि जो मंदिरों की है पवित्रता बनी रहनी चाहिए। जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनका जो पूजा पाठ का है, जो उच्चारण का है, जो भव्यता का है, जो दिव्यता का है, उसको दूर तक उसका औरा जाना चाहिए। इसलिए जब शब्दों का उच्चारण हो, वेदों का पाठ का हो, जो उसकी मंदिरों के परिसरों का वो हो, तो वो बना रहना चाहिए, क्योंकि वो पूरी दुनिया की आस्था के ये केंद्र हैं और उसमें बहुत सजग, सतर्क और संवेदनशील, इन तीनों चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। जी, अभी जिस मंदिर में आप दर्शन करके आए बांके बिहारी मंदिर में, लगातार गोस्वामी विरोध कर रहे हैं कि कॉरिडोर ना बने, न्यास ट्रस्ट ना बने। मंदिर का समय जो हाई पावर कमेटी द्वारा बढ़ाया गया है, कह रहे हैं कि मंदिर की मर्यादाएं लगातार तोड़ी जा रही हैं। और क्या लगता है कि पवित्रता के साथ अगर व्यवस्था बनेगी तो पवित्रता कितनी जरूरी है, तो कैसे इसका समन्वय बनेगा? मुझे लगता है जो आप सवाल कर रहे हैं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, योगी जी है, और योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों के भी वो केंद्र हैं, तो ये सब समाधान वो करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था की बात आपने की, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो कांड हुआ था बेटी के साथ, उसको लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है कि आखिर आप कहाँ की कानून व्यवस्था क्यों नहीं गोलगोल चल रहा है? ये जो समय समय पर बातों को उठाने की काम करते हैं, जिसके आप विपक्ष की बात बोलते हैं,